बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहां पर पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 के हवाले से हम ये खुसूसी ट्रांसमिशन लेकर रोज़ाना रात 11:05 में आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और आज प्ले ऑफ मरहले का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच खेला जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी की टीमों के दरमियान। और अब सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि आखिरी ओवर में 10 रन दरकार हैं इस मैच में कामयाबी के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को। और बड़ी मुश्किल सूरत हाल से इस वक्त पेशावर ज़ल्मी 2-4 है, क्योंकि क्रीज पे इस वक्त दो ब्लास्टर बैट्समैन मौजूद हैं, फ़हीम अशरफ और आज़म खान की सूरत में। और हमारे साथ रोज़ाना की तरह आज भी क्रिकेट से जुड़ी शख्सियात मौजूद हैं। और जो पहली शख्सियत मौजूद है बेंगलोर के हीरो है जनाब, और जिस तरह से गुफ्तगू करते हैं, जिस तरह से आप उनका फीडबैक दे रहे हैं, तो हम इंतहाई आपके ममनून भी हैं और मशकूर भी हैं कि आप इनकी गुफ्तगू को बहुत ज़्यादा पसंद फरमा रहे हैं। बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और शुक्रिया अली, और आपको मुबारक भी हो कि आपकी टीम इस वक्त बड़ी अच्छी पोजीशन में है। अभी तो देखते हैं, यूँ कि पहले भी एक टाई हो चुका है मैच, तो नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, बट अच्छी पोजीशन में डेफिनेटली। चले जी, होवेल इस वक्त लास्ट ओवर कर रहे हैं और किस तरह से होवेल बॉलिंग करते हैं और क्या 6 गेंदों पे 10 रन बचाने में कामयाब होंगे या नहीं, क्योंकि जहां पेशावर ज़ल्मी की उम्मीदें जो है वो होवेल से वाबस्ता हैं, वहीं हमारे जो दूसरे क्रिकेट एक्सपर्ट है कि जिन्होंने कल पेशावर ज़ल्मी कहा था, हमारे बहुत ही अपने पाकिस्तान के सवे वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर महमूद हामिद साहब आज भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं पेशावर ज़ल्मी को। आज इसी वजह से येलो शर्ट भी थोड़ी सी ग्रीनिश येलो जो है शर्ट पहन कर है पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करने के लिए। महमूद भाई अस्सलाम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। क्या आपको लगता है कि ओवल 10 रन बचा लेगा आखिरी ओवर है? देखिए, क्रिकेट में बहुत कुछ होता है और पहले भी ऐसा हो चुका है कि उसने वकास ने 8 रन बचाए थे। तो यू नेवर नो कि क्या होता है, लेकिन बहुत अच्छी क्रिकेट हुई है ओवरऑल। क्रिकेट देखने का मज़ा आया। कुछ अप एंड डाउन्स हुए, कुछ गलतियां की जो पेशावर ने, जिस तरह पहले ओवर में ही एलेक्स हेल्स का स्टंप छूट गया बहुत, उसके बाद कवर्स में कैच छूट गया, तो उसके बाद एलेक्स हेल्स जिस तरह खेला है मैच को लेकर चलता चला गया, तो अच्छे रन्स किए उसने। और फिर उसके बाद जब मैच अच्छा बन गया, फिर 1-2 विकेटें फिर बीच में गिर गई और आसिफ अली जिस वक्त आउट हुए थे तो वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि मैच जो है हाथ से निकल रहा है, लेकिन आज़म आज़म के लिए एक रिव्यू लिया हुआ है, आज़म के खिलाफ भी अपील हुई है पहली गेंद पे और रिव्यू लिया हुआ है और मुमकिन तौर पे आज़म आउट भी हो सकते हैं। तो मैच में बड़ी सीसॉ की सिचुएशन आती नज़र आ रही है। या मुश्किल बना लिया मैच, मैं समझता हूँ। अगर हम शुरू के पहली इनिंग की हम अगर बात करें तो वो भी आप अगर देखें ना, तो आप किसी के कहने पे जो है ना डिसीजन ना लें। कल पिच कुछ और थी, आज पिच कुछ और होगी। आपने कहा जी बाद में बैटिंग नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? बैटिंग हो तो रही है सामने, बैटिंग से और अच्छी हो रही थी, तो बिल्कुल अच्छी हो रही थी। ये भी फंस गया मैच उस हिसाब से। आसिफ कब उनके दिमाग को वो होगा कि भाई एक और खेल रहा है साथ अपने, तो आप थोड़ा कूल रखो। एंड में जब आप छक्के मार सकते हो, बड़ी हिट मार सकते हो, तो थोड़ा तो वेट करो। आपको आइडिया नहीं हो रहा कि आप बॉक्स के अंदर खड़े हैं। उसने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की अरशाद ने और 3 विकेट लेके ही उसने मैच को बनाया है, वरना तो कुछ भी नहीं था। कहाँ इजी जीत रहे थे। बॉक्स के अंदर खड़े हो, थोड़ा आगे खड़े हो जाओ यार। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये दिमाग का खेल है। आगे खड़े हो, जाहिर है जब सिंपल बात है, आप थोड़े आगे खड़े होंगे, बॉलर की लेंथ पीछे हो जाएगी और पाँव भी आपका, या अगर वो मारेगा भी यॉर्क तो आपको फुल टॉस के चांस है। तो मतलब आई मीन ये छोटी छोटी चीज़ें जो समझने की हैं। क्रिकेट बहुत मिल रही है, ज़्यादा ही मिल गई है, बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि सोचना पड़ेगा इन सबको कि भाई ठीक है आप खेलते रहेंगे, आप भी खेलते हैं, बट आप ऐसे नहीं एक जिताया उसके बाद गायब हो गए, फिर आप और ये नहीं है। सीधा मैच जिता के जाओ। वो बच्चा कल का आया है आज़म, आप देखो कैसी बैटिंग की है। लेकिन अभी आज़म आउट हो गए वैसे, लेकिन बहरहाल अब जो सूरत हाल है कि अब 5 ओवर में 10 रन दरकार है। रिव्यू लिया था आज़म ने अपने आउट की अपील पे, लेकिन वो रिव्यू जो था उनका कामयाब नहीं हुआ और इस तरह एक और विकेट अब इस्लामाबाद यूनाइटेड की गिर गई है। मैं बोलता ये बात जो तौसीफ भाई ने की है, ये बात हम बहुत ज़्यादा जो है वो सोचते हैं और करते भी हैं कि जैसे आप जैसे प्लेयर हैं या और भी ऐसे प्लेयर हैं डोमेस्टिक, अगर मैं नाम लूँ तो शायद वक्त प्राइम का ख़त्म हो जाए, डोमेस्टिक के परफॉर्मर इतना चांस नहीं मिल सका। आमिर बशीर हो गए, आप हो गए, और भी ऐसे बहुत सारे प्लेयर को इतना ज़्यादा चांसेस नहीं मिले। क्या लगता है हैदर अली हुए, जिनकी बात आसिफ अली कर रहे हैं, ये हुए अब्दुल्ला शफीक हुए, ऐसे प्लेयर मुसलसल चांसेस मिल रहे हैं, ये सीखने को तैयार क्यों नहीं? ये तो ठीक है, कम वक्त में शोहरत मिल गई, फेम मिल गया, ग्लैमर मिल गया, लेकिन आदमी के अपने अंदर भी तो होता है ना कि आपका एक नाम है, आप जा रहे हैं तो आप सीखें, परफॉर्म करें। देखिए, मसला ये है कि जब आपको पता है कि मेरे पीछे बैकिंग बहुत है
और अगर मैं ड्रॉप भी होता हूँ तो बहुत लोग जो है वो ऐसे हैं कि वापस मुझे टीम में लेकर आ जाते हैं, जी इससे बड़ा अच्छा कोई प्लेयर नहीं है। तो मैं यही कहता हूँ कि कंसिस्टेंसी कहाँ है, कब आप सीखेंगे, कब मैच फिनिशर बनेंगे, कब गेम को सी थ्रू करेंगे, यो कर ही नहीं पा रहे आप 10 मैच खेलते हैं, आपकी जो परफॉर्मेंस का जो ग्राफ है वो कितने परसेंट है, वो 15 to 20% है, 80% तो आपका फेलियर है। अगर आप मैच टू मैच देखें तो आपका 80% फेलियर है, तो आप सीख भी नहीं रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जब तक इन प्लेयर्स को अगर परफॉर्म नहीं करते, आप बाहर नहीं करेंगे। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। एक तो एक डॉसन ने आती पहले गेंद पे छक्का लगाया, और अब जो है वो बड़ी खबर ये है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 विकेटों से इस मैच को जीत गई है, और अब वो लाहौर कलंदर के कल जो है वो मध्य मुकाबिल होगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैंस को मुबारकबाद, उनके मैनेजमेंट को बहुत बहुत मुबारकबाद, लेकिन साथ साथ पेशावर ज़ल्मी ने भी को भी मुबारकबाद किया, वो इस मरहले तक पहुँचने में कामयाब हुए। तौसीफ भाई आपको मुबारकबाद कि आपने कल कहा था इस्लामाबाद यूनाइटेड, और अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, जो मैं ये कह रहा था कि जब तक इनको आप ड्रॉप नहीं करेंगे, इनको बिठाएंगे नहीं, इनको भेजें इनको डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर कि जाओ वहाँ परफॉर्म करो। जब वहाँ परफॉर्म करोगे और अपनी गलतियों पे काबू पा के आओगे तो फिर हम आपको लेंगे। और फिर जब ये लड़के देखें, ड्रॉप जब होता है ना किसी पाकिस्तान टीम से कोई, तो क्यों ड्रॉप होता है उसको ये पता होना चाहिए। नंबर 2, जब वो ड्रॉप होने के बाद एकेडमी में जाता है या परफॉर्म करता है, तो वहाँ पर जो आपका जो स्टाफ बैठा हुआ है जो कि ठीक करता है सबको, प्लेयर्स को, तो उनको पता होना चाहिए कि ये क्यों ड्रॉप होते, क्या गलतियां, क्या इसने उस पर काम कर लिया, रेक्टिफाई हो गई ये सारी चीज़ें, देन उसका कमबैक होना चाहिए। हमारे यहाँ तो खेल ही नहीं पाता वो, अभी उसने कुछ खेला ही नहीं, वापस उसका कमबैक हो गया। तो फिर उसको पता है ना कि मेरा कमबैक बहुत ईजी है। और कुछ प्लेयर्स के लिए ऐसा है कि वो अपनी चीज़ों को अच्छा भी कर लें, सब कुछ कर लें, परफॉर्म भी करते रहें, फिर भी वो टीम में नहीं आते। तो वही मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ लाइकिंग डिसलाइकिंग का आंसर बहुत ज़्यादा है। जब भी हमारी टीम जो है अनसर्टेनिटी पे चल रही है, कभी बहुत अच्छा कर जाएगी या बिल्कुल आपके सामने। अच्छा, ये जो बात करें महोदय लाइकिंग डिसलाइकिंग, तो एक अपनी जगह है। वेटरन्स भी ऐसे महमूद भाई खेलते होंगे, इनके साथ 10 भी ऐसे प्लेयर हैं जो इंटरनेशनल नहीं खेले, फर्स्ट क्लास नहीं खेले, लेकिन जब ये बैटिंग के लिए जाते होंगे सोचते तो होंगे ना यार, अगर इसने नहीं किया तो मैं महमूद हामिद हूँ। मुझे याद है जब आप पाक जिमखाना से खेलते थे, महमूद भाई खेलते थे, आपके पास सोहेल फारूकी ऑफ स्पिनर होते थे, और आपके साथ जो या तूर होते थे, आपकी सोच तो होती होगी ना कि भाई मुझे नहीं पिटना है, मैं तौसीफ अहमद हूँ। तो ये सेल्फ जो होती है रिस्पेक्ट, ये एलिमेंट मुझे लग रहा है ये भी मिस कर रहे हैं। अली देखें, हम लोग जो खेले हैं ना, शायद ये लोग ना समझते हो हमें कि कुछ हम हैं क्लब क्रिकेट, लेकिन ये 50 साल भी ऐसा नहीं खेल सकते। आई एम सॉरी टू से। बिल्कुल आपने कहा, ये जितने प्लेयर, महमूद की बात कर लें, अब दूसरे और कितने प्लेयर ऐसे हैं, इनके पास दिमाग था, इनको क्या करना है ये पता है इनके। देखें असल मसला क्या है, असल मसला ये है कि मैं इनसाइड रहा हूँ, मुझे आइडिया है ये जो प्लेयर नहीं है या फेवरिज्म, ठीक है वो तो होती है, कहीं भी ना कहीं कुछ फेवर, अननेसेसरी नहीं। जब आपके बाहर बेंच पे बैठा ही कोई नहीं है तो आप तो यल्ला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, आप करते रहो जो करना है आप। ठीक है, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा तौसीफ अहमद साहब से, महमूद हामिद साहब से, और यकीनी तौर पे इनका दिल जलता होगा, इनका दिल खून के आंसू इसलिए रोता होगा कि जो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट इन जैसे इनके एरा में इन जैसे प्लेयर और जो दूसरे प्लेयर खेल कर आए, जब ये देखते होंगे कि इनको इतने मौके नहीं मिले, दूसरों को इतने मौके मिल रहे हैं इस दौर के क्रिकेटर्स को, तो यकीनी तौर पर इनकी जो गुस्सा है, मायूसी है, जो खफगी है, वो बजाय। इस पर लेंगे हम एक ब्रेक। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके साथ इस मैच के विनिंग मोमेंट भी शेयर करेंगे और मजीद गुफ्तगू करेंगे इस मैच के हवाले से। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जनाब, जैसा कि आपके इल्म में है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ प्ले ऑफ के मरहले में जो है वो 5 विकेटों से कामयाबी हासिल करते हुए अब जो है वो लाहौर कलंदर से वो मद्दे मुकाबिल होगी कल के मैच में, और फिर लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमों के दरमियान जो भी टीम फाते होगी वो फिर मुल्तान सुल्तान से फाइनल में टकराएगी। तौसीफ भाई भी एंजॉय कर रहे हो, तौसीफ भाई को तो आज बनता है एंजॉय करना, क्योंकि तौसीफ भाई ने कल इस्लामाबाद यूनाइटेड को प्रेडिक्ट किया था, और महमूद भाई तो स्प्रिट में जो है चॉकलेट एंजॉय करवा रहे हैं। महमूद भाई इतनी मजे की है तो एंजॉय तो करूंगा। कुछ हम आपका कहूंगा पेशावर ज़ल्मी का खत्म हो गया तो चलिए अब आप किसको सपोर्ट करेंगे लाहौर कलंदर और उसका मैच होगा तो? जो मेरी फेवरेट टीम है इस वक्त तो मेरी लाहौर है। लाहौर अच्छा खेल रही है, एक पैशन उसमें नज़र आ रहा है, और इस्लामाबाद जिस तरह क्रिकेट शुरू में खेली थी उसके बाद आज भी बड़ा फंस के मैच जीते हैं। तो मेरी जो
मुझे तो फेवरेट लाहौर लगती है। चले इस मैच में क्या हुआ जहां पे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की, जरा समरी देखते हैं, तौसीफ भाई से बात करते हैं, इस मैच को समराइज करते हैं। इसमें कामरान अकमल ने, तौसीफ भाई, जो 58 रन की इनिंग खेली, फिर शुएब मलिक ने एक दफा फिर अपने एक्सपीरियंस होने का सबूत दिया, 55 रन बनाए, 169 रन किए गए 5 विकेटों के नुकसान पे। हसन अली ने 3 आउट किए और फिर जवाब में एलेक्स हेल ने, जिस तरह हम बात भी कर रहे थे कि स्टंप भी छूटा, उनका कैच भी छूटा, 62 किए। आजम ने बर वक्त 28 रन की इनिंग खेली और सलमान निशाद ने एक स्पेल बड़ा अच्छा किया, 3 आउट किए, लेकिन एट द एंड ऑफ द मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 विकेटों से कामयाबी हासिल कर गई। सबसे पहले तो हम कहते हैं कि जी हमारे पास टैलेंट बहुत है, लेकिन हम ये देखते हैं सिस्टम भी हमने चेंज कर दिया, हमने करोड़ों रुपए भी कर दिए, अब हम ड्रॉप इन पिचेस भी लेकर आ रहे हैं। जिनको खेलना है वो शायद खेलने के लिए तैयार नहीं है, रन वही करते हैं, हफीज, कामरान अकमल, शुएब मलिक। देखिए, दोनों सीनियर ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है, जिसके नतीजे में जो है ये यहाँ तक पहुँचे। बाकी कंट्रीब्यूट जो भी किया वो एज सच इतना बड़ा नहीं था, बट फिर भी मैं वही बात दोहराऊंगा कि आप टॉस करने जा रहे हो, आप देख रहे हो, लोगों की बातें सुनते हो और उसके बाद कहते हो जी हम रन नहीं हो रहा है बाद में हमसे, इसलिए आपका एक्सपीरियंस किधर है? आप जो बाहर इतने बड़े बड़े लोग बिठा के रखे हैं वो क्या है? इसका मतलब फ्लूक मार रहे हो ना आपके, हम जीत जाएंगे वो हो जाए। भाई पिच क्या मतलब, खेलने वाले आप हो, अगर अच्छी पिच पे सिर्फ खेलोगे आप तो फिर क्या होगा? भाई ऐसी पिचें भी आती हैं जहां आपको लेके चलना पड़ता है। मैं मुझे जो कल बात कर रहा था कि सिंगल डबल्स भी होते हैं, सारा कुछ खाली छक्कों पे, आज भी तो छक्के लगे, वही बाउंड्री थी बड़ी, कल क्यों नहीं लग रहे थे? मतलब कहने की बात है, फिर कहेंगे पिच थी ऐसी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। आप में तप्पड़ इतना है कि आप गेम को किस तरह कहाँ लेके जाना है, आज देख लिया ना आपने। लगता है कि जो आजकल की जो मौजूदा जनरेशन है या मौजूदा जो पीढ़ी है वो अपनी सेल्फ स्ट्रेंथ पे नहीं जाती है, वो इनकी बातें सुनेगी, इनकी बातें सुनेगी, या आपको ऐसा भी लगता है कि दूसरे के ओवर जो कोचिंग है, एक्सेस जो कोचिंग है, वो भी उनका जहर माइंड को डाइवर्ट कर देती है? कोचिंग अपनी जगह है, वो ठीक है, आपको बेसिक इस बड़े लेवल पे क्या आप कोचिंग करेंगे? आपका तो माइंड चलना चाहिए। आपको कोच ने वहाँ से बता दिया ये होना है, ये हो रहा है, सामने बॉर्डर लगा हुआ है, आपको पता है मुझे ये एवरेज से जाना है। पहले 6 ओवर के लिए हम रो के वो हो गए, हमारी बुरा मानना शुरू कर दिया लोगों ने। गलत है। आप दुनिया की क्रिकेट में तो आप देख लो, पहले 6 ओवर कैच करते हैं, और अगर नहीं भी होते तो बाद में कवर करते हैं उसको। हम ना बाद में कवर करते हैं ना पहले करते हैं, अगर इंटरनेशनल लेवल पे। तो यहाँ हम अच्छी क्रिकेट खेली है, बहुत अच्छा टूर्नामेंट हमारा गया है, बड़े अच्छे। लेकिन यही अगर शुएब मलिक, कामरान अकमल, हफीज यही आपको मैच जितवाएंगे तो फिर तो बेकार की बात है। इतने यंगस्टर किधर गए? ये जो फिर फायदा क्या? आपने पूरा सिस्टम तलपट करके रख दिया, अभी आपने करोड़ों रुपए लगा दिया। अंडर 19 क्रिकेट पे आपका जो आपने टूर्नामेंट था अंडर 13 का, 16 का, वो पोस्टपोन किया, वो फिर 6-7 दिन जो 4 दिन जो होटल के अंदर ओवर स्टे किया, वो पैसा लगा। फिर अभी आप 37 करोड़ की ड्रॉप इन पिचेस लेकर आ रहे हैं, लेकिन जो खेलने वाले वो वही है, शुएब मलिक हुए। अब आज शुएब मलिक को अगर चाहते तो गेंद करवा सकते थे, क्योंकि भाग रहे थे, 4 ओवर में 52 रन दे दिए। देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। आप लीग क्यों करा रहे हैं? लीग इसलिए करा रहे हैं कि आपके प्लेयरों को फ़ायदा हो। आप मुझे बताइए कि आपका कौन सा ऐसा बैट्समैन इस लीग से आपको नज़र आया यंगस्टर्स में जो कि आपकी एक फाइंड नज़र आया हो और वो मैच विनर आपके लिए नज़र आया T20 के लिए, कि यार ये प्लेयर खड़ा होगा तो ये मैच जिता के ही जाएगा? कोई आपको नज़र आया? नहीं नज़र आया। क्यों नहीं नज़र आता? क्योंकि वो पेन, वो वाली टेक्निकलिटीज़ जो हैं वो उनमें है ही नहीं। वो चीज़ें वो सोचते ही नहीं है कि मेरे पास क्या पावर है, मैं कहाँ तक लेकर जा सकता हूँ। वो इनिशियली आते ही चांस लेते हैं। आप प्लेयर्स को देखो यार, आज मैं एलेक्स हेल्स को देख रहा था, उसने पहले चांस लिया, जहाँ पर उसको जैसी चांस मिल गया उसके बाद वो सीधा हो गया। उसने देख लिया कि भाई यहाँ ऐसे हिट नहीं लग रही, वो देख के फिर उसने फिर रूम बना के कट मारने शुरू किए, बड़ा डिफरेंट हो गया था। ठीक है, हमारा वो प्लेयर जो है वो सीख क्यों नहीं रहा इन चीज़ों से? मैं मुसलसल बोले चले जा रहा हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं बात कर रहा, मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि यार आपको इतना पैसा माशाल्लाह मिलता है, यार उसकी जस्टिफिकेशन क्या है? आसिफ अली की जस्टिफिकेशन क्या है, मुझे बताइए ना। आप तो कप्तान भी बना दिया था उनको। मतलब आपको यार, आप हर मैच में, 1 मैच नहीं, 2 मैच नहीं, 3 मैच, मतलब कितना आपको, कहाँ पर तो आप ऐसा हो ना कि यार वो भी पाकिस्तान को आपने जो अफगानिस्तान के खिलाफ मैच जिता दिया, आप वो तो वंस ऑफ द ब्लू मून कि जब वो कहते हैं ना, वो पंजाबी वर्ड मीदा चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या है। तो वही वाली बात है कि जब जिस दिन चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या है। तो ये वाली बात है ना सर। बताऊँ, देखो आपको बड़ी जब हम सब क्लब क्रिकेट की पैदावार है,
कुछ खेले थे, कुछ फर्स्ट क्लास खेल गए, कुछ नहीं खेले, लेकिन एक नज़र आता था कि इनमें तप्पड़ है कि ये अगर इंटरनेशनल में चले गए तो ये कुछ करेंगे। वाह वाह वाह। यहाँ 30-40 हर साल जो है डेब्यू होता है, कितना है प्लेयर। अभी की आपको बात बताऊं, जोन 4 का ही मेरा है वो 54 क्लब्स हैं जो टूर्नामेंट हुए हैं और जगहों पे भी हुए हैं। पेमेंट हुई नहीं है उनके मैचेस का फाइनल भी नहीं हुए हैं। कोचेस ने जो बनाए हैं उन्होंने पेमेंट की हुई है और उनको पैसे नहीं मिले अभी तक, जो अभी की है ना। वो कहाँ है वो क्लब क्रिकेट यार? वो क्लब कुछ क्रिकेट कुछ और ही थी और वो प्लेयर भी कुछ और थे। बैठे हैं ना हम लोग साहब, हम क्लब क्रिकेट के हैं, हम कोई आसमान से नहीं उतर के आए, हम क्लब क्रिकेट। मगर यहाँ तो अब आवे का आवा, मतलब आई मीन के आप देखो भी जाके किसी को क्लब तो भाई सॉरी टू से आपकी बात में इंटरप्ट करूं, अब तो कराची लाहौर के मैच में इतने लोग नहीं होते जितने मुझे याद है कि लांडी फ्रेंड के मैच में, पाक जिमखाना के मैच में, मलिर जिमखाना कोरंगी फ्रेंड के मैच में एक तरफ साजिद अली के लोग देखने आते थे, तस्लीम आरिफ मरूम को देखने आते थे, दूसरी तरफ राशिद लतीफ हैं, सईद आजाद, मतलब प्लेयर देखने आते थे। क्लास क्रिकेट देखने को मिलती थी यार, क्लास। और हम सीखते थे, ये नहीं कि नहीं मैं तो एक ऊपर से आन के खेला और मैंने प्रूव कर दिया वो अपने। लेकिन हम जिनके साथ खेले ना, हमने उनको देखा कि वो करते क्या हैं, उसको अडॉप्ट किया। हम क्लब में जाके अडॉप्ट करते थे। अब मैं कोई बैट्समैन थोड़ी था, महमूद को पता है कि मैं भी 3-4 नंबर पे चला जाता था, ये ऊपर मेरे से ऊपर, फिर हम लोग ही खेलते थे। 100 भी किए सब। मगर क्या है, और बॉलिंग कौन सी होती, शाहिद महबूब भी होता था वहाँ, और भी बरकतुल्लाह बड़ी, मतलब आई मीन जबरदस्त बॉलिंग होती थी, उसको खेलते थे। डर खौफ नहीं था। अभी आप 2 बाउंसरें मार दो तो वो विकेट से उतर के उस तरफ चला जाता है, तो क्या है, बट आई मीन थोड़े में ज़्यादा पड़ गया है। कहते हैं हमारे मलिक रियाज साहब कहते थे, तो पंजाबी में बोलते हैं, वो कहते थे थोड़े में कुछ ज़्यादा पड़ गया। तो इंडिया थोड़े में ज़्यादा पड़ गया, ऐसा कुछ नहीं है कि आप वर्ल्ड क्लास हो जाओ। ठीक है, ऐसे कैसे वर्ल्ड क्लास हो जाए। और महमूद भाई ने, तौसीफ भाई जो बात कर रहे हैं, उसमें एक जो मैसेज जो मुझे ऐसा लगता है वो ये है कि जो मेला हमारा है, लेकिन इसको लूट जो है वो दूसरे लोग रहे। जैसन राय ने इस टूर्नामेंट को बड़े अच्छे तरीके से अपने लिए इस्तेमाल किया। स्मीड आए, स्मीड ने इस टूर्नामेंट को अपने लिए इस्तेमाल किया। एलेक्स सेल्स आए, एलेक्स सेल्स चले गए, उन पर तनकीद हुई, वो फिर वापस आए, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसको यूज़ किया। हमारी यंगस्टर और शायद हमारी जो फ्रेंचाइजीज हैं वो इस को सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? मैंने कहा बात है कि हमने क्या पाया। अगर इस लीग से हमने कोई प्लेयर पिक किया हो, या जो हमारे प्लेयर थे, जो यंगस्टर हमारे खेल रहे थे, क्या उनमें कोई निखार नजर आया हो, कि उन्होंने कोई अचीवमेंट शो की हो, कि यहाँ से सारा जो है वो आपके फॉरेनर प्लेयर्स की परफॉर्मेंस, और दूसरे एंड पे अगर आप ले जाओ तो आपके वो प्लेयर्स जो कि क्रिकेट छोड़ चुके हैं, लाइक अब मलिक एंड बिल्कुल एंड ही है, हफीज़ ने छोड़ दी है क्रिकेट, कामरान अकमल छोड़ चुका है, वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं। रादर के हमारा कोई यंगस्टर, मज़ा है। आज आज़म को देखा, अच्छा लगा कि हाँ वो उसको पता था कि कौन सी बॉल पे हिट करनी है, वो जा रहा है, वो सीख रहा है। लेकिन यार ये जो प्लेयर्स मुसलसल खेले जा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि इनमें कंसिस्टेंसी कब आएगी, कब पाकिस्तान को भी ये अपने एंड से मैच जिता के देंगे? क्या जहां पर आपको 5 ओवर के अंदर 70 रन करने हो और आपका कोई ये प्लेयर जो है जाके ठा करके मैच आपको निकाल के दें, या 3 ओवर के अंदर आपको 30 रन बचाने हो और ये बचा के दिखा दें? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये क्लास होनी चाहिए इस लेवल ऑफ क्रिकेट के अंदर। मुझे बड़ा दुख होता है कि ये देखते हुए कि यार इनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि कहां पर ग्राउंड के अंदर सिर्फ एक ही चीज नजर आ रही होती है उनको, कहां छक्का मारना है, सिर्फ यहां पर चल रहा होता है। ये इम्प्रोवाइजेशन नहीं देख रहे होते कि खब्बा स्पिनर बॉल कर रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा लूं तो एक्स्ट्रा कवर मार दूं, उतर के इसको, या फिर मैं उधर जाके इसको पैडल स्वीप मारूं, कुछ तो ऐसी चीज करूं, या मुझसे नहीं खेला जा रहा तो मैं कम से कम सिंगल लेके तो निकल जाऊं आगे। ये सारी चीजें हैं सीखने वाली। अभी महमूद, ये एक हारिस लड़का जो अभी खेल रहा है, विकेट कीपिंग भी की, आप मुझे बताइए, मतलब उसके बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अभी पहले मैच से लेके आप बहुत अच्छा खेल रहा है, सब है, स्वीप मार रहा है, आज भी कोशिश की उसने। भाई सीधा खेलो ना, पहले खेल के फिर कुछ करो ना। और जो तौसीफ भाई बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा मैं और एलिब्रेट कर दूंगी। जब एक नया प्लेयर डेब्यू पे 49 कर रहा है, तो फिर वो जब उसको 1 रन चाहिए 50 के लिए, तो रिवर्स स्वीप मार रहा है उसमें, फिर वो आउट भी हो जाता है। लाइफ टाइम के लिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने लिए मुश्किलात कर ली, क्योंकि जब भी सोचेंगे वो रिवर्स स्वीप उनको ज़रूर याद आएगा, उनकी मेमोरी में रहेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं जनाब इस PSL के हवाले से, और अब PSL जो बड़े इंपॉर्टेंट इसका मोड़ पर दाखिल हो चुका है कि बड़ा टाकरा हो रहा है, कि जहाँ पे महमूद हामिद साहब की टीम होगी लाहौर कलंदर, और तौसीफ भाई की टीम होगी इस्लामाबाद यूनाइटेड। ब्रेक लेंगे, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर मजीद गुफ्तगू करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसा कि आपके इल्म में है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अब से थोड़ी देर पहले पेशावर ज़ल्मी को 5 विकेटों से शिकस्त देकर जो है वो अब लाहौर कलंदर के मद्दे मुकाबिल आ गई है वो, और एक बड़ा ज़बरदस्त मैच कल होने जा रहा है दोनों टीमों के दरमियान। और जो भी टीम इस मैच में फातेह होगी वो फाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन मुल्तान सुल्तान के मद्दे मुकाबिल होगी। लेकिन आज बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है जनाब फ़हीम अशरफ ने। ना सिर्फ उन्होंने 1 विकेट हासिल की बल्कि साथ साथ 19 रन भी उन्होंने दिए। कैसी लगी आपको फ़हीम अशरफ की परफॉर्मेंस? अली देखें, आज से नहीं, काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं, नेशनल बैंक से ये खेलते थे। इट्स ए गुड ऑलराउंडर। उस टाइम में रनजें बड़ी बनाता था, लेकिन एकदम जब इंटरनेशनल में आया तो थोड़ा नीचे चला गया। फिर वो यही हुआ कि कंसिस्टेंसी नहीं, कभी अच्छा कभी बुरा। अभी तक वो सिलसिला चल ज़रूर रहा है उनके साथ, लेकिन एक अच्छे ऑलराउंडर का तो ये है कि हर टीम का आपको हिस्सा होना ज़रूरी है, ज़ाहिर है अगर आप अच्छे ऑलराउंडर हैं। बट ठीक है, वक्ती तौर पे अपनी जगह है, बट परफॉर्मेंस ज़ाहिर अपने उस टीम के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दी, 1 विकेट ली और 19 रन बना दिए। बट टाइम के ऊपर, जैसे मैं आसिफ की अभी बात आपसे कर रहा हूँ कि आसिफ अच्छे हिटर हो, आप थोड़ा वेट तो करो। यही मैं जो है इफ्तिखार को कहता था जब मैं पाकिस्तान का साथ टीम के ए गया था, बहुत जल्दी करता है। मैंने कहा तुम इतनी जल्दी क्यों करते हो? साथ बैठा था मैंने कहा तुम जल्दी क्यों करते हो, तुम छक्के भी मार सकते हो, सब कुछ है, तुम थोड़ा वेट करो। ठीक है, 2 बॉलें रह गई हैं तो तुमने अटैक करना है, पर 4-5 ओवर रह गए हैं तो तुमको इतनी जल्दबाजी किस चीज़ की है? मे भी क्या भाग के थक जाते हो? एक वजह है, जैसे कुछ प्लेयरों का होता है कि वो जो है रनिंग बिटवीन द विकेट में हमारे पास हैंग है, नहीं कर पाते वो, फिर उसके बाद उन्होंने पता चल जाता है मारते। तो आई थिंक मैंने कहा ये एक चीज़ है, इसको ठीक है फेवर नहीं, मैं यही कहूँगा कि आपके पास इतनी लॉट नहीं है, आप टीम का हिस्सा रहते हो तो आप उसको पक्का करो, उसको ऐसा करो कि आपको टीम से कोई ना निकाल सके। समझ रहे हैं ना? और आप देखें यहाँ आन के हमारे लोग बहुत अच्छा खेले हैं कुछ लोग, मगर मैंने गोरों को देखा अभी क्या ये लोग अपने आप को यहाँ आन के एडजस्ट करते हैं, और जब आती है टीम, मैंने कहा ना मेला हमारा बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। अच्छा, जिस तरह भी बात करें फ़हीम अशरफ की, आपको लगता है कि इनको ऑलराउंडर बनाया गया? तो भाई सही कह रहे हैं कि ये खेलते रहे नेशनल से, इतने अच्छे प्लेयर नहीं थे, फिर इनको बनाने के लिए आमिर यामीन को आपको जो राइट ऑफ करना पड़ा, बिलावल भट्टी को आपको राइट ऑफ करना पड़ा, फिर सासा अनवर अली को आपको राइट ऑफ करना पड़ा, हम्माद आजम को आपको पीछे करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद, इतने इन्वेस्टमेंट के बावजूद भी फ़हीम अशरफ गो के आज के मैन ऑफ द मैच ज़रूर है, लेकिन इनको आप वसीम हैदर की कैटेगरी में नहीं रख सकते, इनको जफर इकबाल चौधरी की कैटेगरी में नहीं रख सकते, इनको शकील सज्जाद की कैटेगरी में नहीं रख सकते। ये सारे वो ऑलराउंडर जो मीडियम पेसर ऑलराउंडर थे, जो वक्त पड़ने पे खड़े हो जाते थे। देखिए, आपने बहुत सारे नाम लिए, बट आई थिंक अनवर अली एक बेहतरीन ऑलराउंडर, और जिसे कहना चाहिए प्योर ऑलराउंडर, बेहतरीन फील्डर और टाइमली बॉलिंग करना, फिर ऐसे टाइम पे छक्के लगाना, मैच विनर। उसने शो किया, अपनी क्लास को शो किया कि मैंने वो कितना अच्छा है। लेकिन उसके साथ जो है बहुत ज़्यादा ज़्यादती भी मैं कहूँगा हुई है, क्योंकि एक प्लेयर को बनाने के लिए आप एक प्लेयर की कुर्बानी देते, तो बाकी जिनके आपने नाम लिए थे इतने मैं नहीं समझता कि खारून कर लें डोमेस्टिक में, इतने कोई ऐसे ऑलराउंडर नहीं थे। ये जिसे कहना चाहिए, देखिए ऑलराउंडर पता है क्या होता है? जो 5 आउट करे, आउट करने का उसमें एहलियत हो और 100 भी कर सकता हो, दैट्स ऑलराउंडर। लाइक जो आपके कैलिस था, इमरान खान था, और मैं आपको क्या, जैसे इनका इंग्लैंड का, वो तो चीज़ ही अलग है ना, वो तो क्लास ही अलग है ना। नहीं ना, सुन तो लिया मेरी बात। कैलिस, ये क्लास होती है ऑलराउंडर्स की, फ्लिंटॉफ के। इनको पता है कि ये बैटिंग करने जा रहे हैं तो ये 100 भी कर सकता है। स्टोक ने आप टेस्ट मैच जिताया, इस तरह का टेस्ट मैच जो लास्ट विकेट के साथ उसने परफॉर्म अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जो टेस्ट मैच जिताया, बॉलिंग में 5 आउट भी कर सकता है। तो हमारा ऐसा नहीं है कोई ऐसा ऑलराउंडर कि जो, वो मैं कहता हूँ आधे वाली बात है कि एक हाथ आउट कर लिया, 20-25 रन कर लिए। मेरे पास कम है, लेकिन के पास तो अजहर महमूद मौजूद है ना, जो अपने वक्त खुद एक बड़े ऑलराउंडर है। अगर वो भी फ़हीम अशरफ को नहीं सही कर सकते या रज़ाक नहीं कर सकते। मैं एक बात बताता हूँ, देखो जो कोच होता है ना, वो बता सकता है इस लेवल ऑफ क्रिकेट के अंदर वो क्या सिखाएगा भाई। वो प्लान करके दे सकता है, आपको बता सकता है आपने यहाँ बॉल करनी है, यहाँ करना है, आपने ये करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बना देगा। बनाने के लिए तो भाई बच्चे को नीचे से ऊपर लेकर आता है, उसको बनाते हैं आप, उसके दिमाग में डालते हैं कि यार यू आर द बेस्ट, तुम 100 कर सकते हो, तुम 5 आउट कर सकते हो, तुम 100 कर सकते हो, तुम 5 आउट कर सकते हो। बार बार उसके दिमाग में ये चीज़ डालनी पड़ती है जब आप वो जाके प्लेयर बनता है, और उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो हमारे यहाँ तो प्लेयर्स को बहुत ईजी क्रिकेट बहुत से
खिलाड़ियों को मिल जाती है और बहुत इजी ले भी रहे हैं। हाँ, तो वो इजी भी ले रहे हैं। तो यही वजह है कि आपकी जो क्रिकेट है वो एक जगह पे आके रुक जाती है। ठीक है, आपके पास अभी भी देख लेना, आपके पास कौन सा बेस्ट ऑलराउंडर है, आप नाम लें अभी जो पाकिस्तान टीम के अंदर है कोई। अब आप, मुझे लगता है कि आपको जो ऑलराउंडर बने रहा है वो शादाब बन रहा है। शादाब में कैपेबिलिटी है। लेकिन आपको नहीं लग रहा था उसमें कि शादाब, जिस तरह महमूद अभी कह रहे हैं, ऑलराउंडर बनने के चक्कर में अपनी बॉलिंग को पीछे कर रहा हुआ, जैसे आज वो नंबर 3 पे आ गए, तो फिर आप जो टॉप ऑर्डर खिला रहे हैं उनके साथ नाइंसाफी नहीं है कि फिर आप उनको, अगर आप 3 आ रहे हैं तो आपको नीचे सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। अली पता है, बीच में जब ये टूर वूर पे थे तो इन्होंने अपनी बॉलिंग को छोड़ के बैटिंग पे ज़्यादा, तो वहाँ मैं यही बात करता था कि इसको एक तो कप्तान जल्दी बना दिया और इसको बॉलिंग लंबी करनी चाहिए। अगर इसने ये, अगर आप ये सोच के बैठ जाओ कि मैंने 20-20 सिर्फ खेलनी है और कुछ नहीं, बस उसमें, क्योंकि आज का फॉर्मेट यही है, हर आदमी चाह रहा है इतना खेलो, और बस कहाँ इंतज़ार करोगे यार, टेस्ट मैच, अरे बहुत लंबा फॉर्मेट है, छोड़ो, इधर जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाता है ख़त्म। तो इसने कोशिश की वहाँ पर, जिस पे हमने बातें भी की, और बातें गलत नहीं, बच्चा है, मैं इस्लामाबाद के साथ रहा हूँ, सारा कोई, लेकिन मैं इसकी जो क्वालिटी है वो कि भाई आपकी, हमें बॉलिंग की ज़रूरत है, हमें आपकी बैटिंग है। ठीक है, आप इस फ्रेंचाइज के साथ खेल रहे हो, बहुत अच्छा आप कर भी रहे हो, कुछ भी। आज भी मैं समझता हूँ कि दो लकी के, मतलब आई मीन आज अगर वो नहीं आता ऊपर तो कोई बुराई नहीं थी उसकी, लेकिन ठीक है, जीत गए, अच्छा हो गया, लेकिन 2 मैच नहीं खेला था, अनफिट था, सारा कुछ था। तो मैं आप 3 पे खेल रहे हैं फिर। जी हाँ, फिर मैं चले ठीक है, वो अब पे कर गई ना, जो भी चीज़ थी हो गया, मैच जीत गया, बट इनको अपनी बॉलिंग को देखना पड़ेगा। इसलिए कि मैंने देखा कि अभी सारे फॉर्मेट के ऊपर जो है, इस्लामाबाद कल के मैच में बॉलिंग पे काम करना है। मैं मुझे 1 मिनट मेरे पास है, आप बताएं कि लाहौर कलंदर को क्या किस प्लान के साथ जाना होगा। मेरे ख्याल से जिस तरह का पिच चल रहा है और हो रहा है, तो मेरे ख्याल से पहले अगर टॉस जो जीते, मैं समझता हूँ कि उसको बारी करनी चाहिए, पहले बैटिंग करनी है। थैंक यू सो मच तौसीफ भाई, थैंक यू सो मच महमूद हामिद साहब, आज के शो का आप हिस्सा बने। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।